तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एपी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां और ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपको समझने और याद करने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको हर क्वेश्चन पर 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए बताइएगा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। और दोस्तों आपको ये भी बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर करिएगा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी दायां तट की सहायक नदी है। समझे कि नहीं, यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी दायां तट की सहायक नदी है। और दोस्तों इसकी लंबाई जो है लगभग 1376 किलोमीटर तक बहती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, यमुना, ठीक है। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा की दायां तट की सहायक नदी कौन सी है। चलिए बताइएगा, निम्न में से गंगा की दायां तट की सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये सोन नदी है। आपको बता दें दोस्तों कि सोन जो है ये दायां तट की सहायक नदी है। और दोस्तों ये गंडक, घाघरा और कोसी ये दोस्तों बायां तट की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गंगा की दायां तट की सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये सोन नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग पर मिलकर गंगा नाम बनता है, ये कौन सी दो नदियां हैं। चलिए बताइएगा, देवप्रयाग पर मिलकर गंगा नाम बनता है, ये कौन सी दो नदियां हैं। तो दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। समझे कि नहीं, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। यानी दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुगली किस नदी की शाखा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हुगली किस नदी की शाखा है। तो दोस्तों फरक्का के पास गंगा से निकलने वाली शाखा जो है ये भागीरथी हुगली कहलाती है। समझे कि नहीं, फरक्का के पास गंगा से निकलने वाली शाखा भागीरथी हुगली कहलाती है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली किस नदी पर स्थित प्रसिद्ध नदी द्वीप है। चलिए बताइएगा, माजुली किस नदी पर स्थित प्रसिद्ध नदी द्वीप है। तो दोस्तों माजुली जो है ये असम में ब्रह्मपुत्र पर स्थित विश्व के बड़े नदी द्वीपों में से एक है। समझे कि नहीं दोस्तों, माजुली जो है असम में ब्रह्मपुत्र पर स्थित विश्व के बड़े नदी द्वीपों में से एक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये यमुना नदी की है। आपको बता दें कि यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। समझे कि नहीं दोस्तों, ये नदी जो है मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यानी ऑप्शन बी यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन और बेतवा किस नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, केन और बेतवा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये यमुना नदी की है। चलिए आपको बता दें कि केन नदी, दोस्तों जो केन नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिलती है। समझे कि नहीं दोस्तों, जो केन नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिलती है। और दोस्तों बेतवा नदी की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, जो बेतवा नदी है ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीस्ता किस प्रमुख नदी की सहायक है। बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तीस्ता किस प्रमुख नदी की सहायक है। तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों। ये दोस्तों सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है दोस्तों। समझे कि नहीं दोस्तों, यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहकर बांग्लादेश में
ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जिसे वहाँ दोस्तों जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? चलिए बताइएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है। दोस्तों यह जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट के पास स्थित है। समझे कि नहीं दोस्तों? यह जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट के पास स्थित है। यानी ऑप्शन बी नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? चलिए बताइएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बना है दोस्तों। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। समझे कि नहीं दोस्तों? ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। यानी दोस्तों ऑप्शन सी महानदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये भागीरथी नदी पर निर्मित है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में भागीरथी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। समझे कि नहीं? उत्तराखंड में भागीरथी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना है। यानी दोस्तों ऑप्शन डी भागीरथी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है। यानी ऑप्शन ए नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? चलिए बताइएगा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों ये सतलज नदी पर है। आपको बता दें कि यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना एक विशाल गुरुत्व बांध है दोस्तों। समझे कि नहीं? ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बना एक विशाल गुरुत्व बांध है, जो भारत की एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। समझे कि नहीं दोस्तों? यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? चलिए बताइएगा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है। यानी ऑप्शन बी कृष्णा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेरियार किस राज्य की प्रमुख नदी है? चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? गलत मत करिएगा। पेरियार किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो दोस्तों ये केरल राज्य की है। दोस्तों पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। समझे कि नहीं? पेरियार जो है केरल की सबसे लंबी नदी है। यानी ऑप्शन सी केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो दोस्तों ये साबरमती। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे साबरमती, नर्मदा, ताप्ती आमतौर पर दोस्तों मुहाने बनाती हैं। समझे कि नहीं दोस्तों? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां साबरमती, नर्मदा, ताप्ती आमतौर पर मुहाने बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये माही नदी है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। ये दोस्तों भारत की एक प्रमुख नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में गिरती है दोस्तों। ठीक है, समझे कि नहीं? यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा, माही नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? चलिए बताइएगा, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये कृष्णा नदी की है। दोस्तों तुंग और भद्रा के संगम से बनी तुंगभद्रा आगे चलकर कृष्णा में मिलती है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन बी कृष्णा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बंगाल का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ये दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए दामोदर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? देखिए दोस्तों, जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई निकट सतपुरा क्षेत्र से निकलती है। समझे कि नहीं दोस्तों? ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई निकट सतपुरा क्षेत्र से निकलती है। यानी दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणहिता, इंद्रावती और मंझीरा किस मुख्य नदी की सहायक नदी हैं?
बताइएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्राणहिता, इंद्रावती और मंझिरा किस मुख्य नदी की सहायक नदी हैं? तो दोस्तों ये गोदावरी नदी की हैं, यानी ऑप्शन बी गोदावरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? चलिए बताइएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो दोस्तों ये वेरीनाग कश्मीर से होता है। समझे कि नहीं दोस्तों? झेलम नदी का उद्गम जो है ये वेरीनाग कश्मीर से होता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल में चंद्रभागा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? चलिए बताइएगा, हिमाचल में चंद्रभागा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो दोस्तों ये चिनाब नदी जानी जाती है, यानी ऑप्शन ए चिनाब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी प्रणाली से मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर को जल जो है ये किस नदी से मिलता है बताइएगा? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सतलुज और ब्यास नदी से मिलता है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर को सतलुज और ब्यास नदी से जल मिलता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कौन सी नदी पूरी तरह राजस्थान राज्य के भीतर बहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कौन सी नदी पूरी तरह राजस्थान राज्य के भीतर ही बहती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बनास नदी है, ठीक है दोस्तों। बनास नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है, समझे कि नहीं दोस्तों? जो बनास नदी है ये चंबल की सहायक नदी है और पूरे प्रवाह में राजस्थान के भीतर रहती है, ठीक है दोस्तों। पूरे प्रवाह में राजस्थान के भीतर रहती है, यानी ऑप्शन सी बनास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक है? चलिए बताइएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक है? तो दोस्तों ये झेलम नदी है। आपको बता दें दोस्तों कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये दोस्तों सभी जो है सिंधु की मुख्य बाएं तट की सहायक नदियां हैं, समझे कि नहीं दोस्तों? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज जो है ये सिंधु की मुख्य बाएं तट की सहायक नदियां हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी झेलम नदी बनेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वाभिमुख नदियां कौन सी हैं? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वाभिमुख नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों ये कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, यानी दोस्तों उपयुक्त सभी नदियां, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये तीनों नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए बड़े डेल्टा बनाती हैं, समझे कि नहीं दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता शहर किस नदी के तट पर बसा है? बताइएगा, कोलकाता शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों ये हुगली नदी के तट पर बसा है, यानी ऑप्शन बी हुगली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडीकोटा का प्रसिद्ध घाटी कैन्यन किस नदी ने बनाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। गंडीकोटा का प्रसिद्ध घाटी कैन्यन किस नदी ने बनाया? तो दोस्तों ये पेन्नाग नदी ने बनाया, यानी ऑप्शन सी पेन्नाग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये यागलुंग तसंगपो के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन बी यागलुंग तसंगपो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।